ये नज़र में आ रहा है आपको? चलो मैं पढ़ के बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करना है इसको। अच्छा, इंटरफेस की बार बार हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरफेस को जो ना थोड़ा सा फिर मजीद ऐड किए कुछ चीज़ें। क्या कह रहा है इसमें जी? द डिफ़ॉल्ट फॉर्म इज़ आल्सो अ कंट्रोल बाय इटसेल्फ। मैंने जैसे ही कहा था कि इसमें सारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ वो दोबारा बता रहा है कि ये भी एक इटसेल्फ, खुद फॉर्म भी एक कंट्रोल है। क्यों? इसका भी हमने वहाँ प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, चीज़ें चेंज कर रहे हैं। बाकी कंट्रोल के साथ भी हम यही करते हैं कि बट नाम चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, तो जो भी उसके प्रॉपर्टीज में आगे पीछे रखो बदल कर रहे हैं तो वो कंट्रोल ही होता है। तो फॉर्म इटसेल्फ इज कंट्रोल, देयरफॉर यू कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? वही चीज, नाम है, जो दो टाइप के, एक प्रोग्रामिंग के लिए नाम है, दूसरा डिस्प्ले के लिए नाम है। डिस्प्ले के लिए नाम कौन था? माई फर्स्ट प्रोग्राम। और प्रोग्राम के लिए नाम क्या था? कि फॉर्म, मेन फॉर्म या बीटीएन हेलो, वो ठीक है। Therefore, adding additional controls, additional controls में क्या है जी? टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है और बटन है, ये additional controls। Having added controls to the form, you then need to write a code for each and every control so that they can respond to events triggered by the user's action such as clicking the mouse or pressing a key on the keyboard। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपने डाल तो दिया, कंट्रोल ऐड कर दिया, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद यूजर एक्शन के लिए आप क्या है, या तो माउस से काम करोगे। यूजर एक्शन कहाँ से होता है? माउस से या कीबोर्ड से। तो वो उस पर क्लिक करने पे या बटन दबाने से क्या होगा? एक इवेंट ट्रिगर होगा। ट्रिगर दबाते हैं ना, तो यहाँ पे बटन दबाना उस ट्रिगर को रेफर दिया, आपको समझ में आ जाए। तो उसको दबाने के मतलब इंटरफेस करने के लिए इवेंट एक क्रिएट होगा जो आपके बटन को या आपके कंट्रोल को, सॉरी कंट्रोल बोलता हूँ क्योंकि उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्म एक्सेट्रा जो भी है, उसको कोई एक्शन वो बताएगा। अब इसमें एक्शन जैसे क्या है? सच एज क्लिकिंग माउस और बटन, वही चीज़ है। अच्छा, चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफॉल्ट फॉर्म द यूजर इंटरफेस, ये हमने कर दिया था। फिर मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। द प्रॉपर्टीज विंडो डिस्प्ले ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या है? ये आप ज़हन नशीन कर लो, जिस कंट्रोल को आप क्लिक करके रखोगे उसी के प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाई देंगे। पता चले बाज़ औक़ात ये प्रोग्रामर से मिस्टेक होता है बिगिनर्स के लिए कि जी हमें बटन का नाम चेंज करना है, उसको कलर चेंज करना है, क्लिक किया हुआ होता है फॉर्म के अंदर, यहाँ जाके जी कलर चेंज कर रहे हैं, नाम बाद में देखते हो तो फॉर्म का कलर चेंज है, बटन पे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है आप लोगों का, ठीक है। जिस कंट्रोल पे आप काम कर रहे हो आप उसको क्लिक करो, पहले उसको आप सेलेक्ट करो, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ शो हो जाएगी। फिर आप उसके ऊपर जो चेंजिंग करना चाहते हो, नाम से रिलेटेड या डिजाइनिंग मतलब कलर वगैरह से रिलेटेड, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। लेट टू द फॉर्म एंड देयर करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज। एट्रीब्यूट और वैल्यूज वही चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि जी मतलब फंक्शन क्या हो, इसका काम ये क्या करे, वो एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज वो हैं। मजीद इसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। यू कैन चेंज द नेम ऑफ द फॉर्म, जैसे हमने कर दिया। द टाइटल ऑफ द फॉर्म, ये भी हमने कर दिया। एंड द बैकग्राउंड कलर, इस पे हम चलते हैं अभी। एंड द फोर कलर, द साइज एंड मोर। मतलब ये उस प्रॉपर्टीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि जी कोई भी कंट्रोल आप खोलोगे तो उसमें आप उसका नाम चेंज करोगे, कलर चेंज करोगे, यही चीजें बार बार मैं भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन। प्रॉपर्टीज में ये चीजें होती हैं और भी बहुत सारी, मतलब वो कह रहा है ऑप्शन है प्रॉपर्टीज में, जो आप खुद आप देख लेना। मजीद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं जाना, फिर भी कोशिश करेंगे, देखते हैं। नाउ कस्टमाइज दी फॉलोइंग इस अपीयरेंस जो आपको दिखाया है, ये करके दे दिया मैंने पहले आपको, फिर भी आप देख लो। इसको विंडो सिंपल खुला हुआ फॉर्म, इससे नाम चेंज किया नहीं, हमने कर दिया है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बड़ा मसला है, एंड नहीं हो जाए बस, चले। अच्छा, यूजर इंटरफेस को इन्होंने मजीद थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि क्या किया है यहाँ पे। फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल पे काम किया है। चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफॉल्ट फॉर्म एट रन टाइम। एक देखो दो तरीके से होता है, ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया था कि प्राइवेट सब क्या है और ये क्या है, तो मैंने वहाँ आपको एक चीज़ बताई क्या कि जी ये इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। हम अभी तकरीबन बिल्ट इन फंक्शंस जो अपने इसके फंक्शंस है, अपने इसके प्रोग्राम की जो कोडिंग है
उसी पे यूज़ करते रहेंगे, अपना कोई नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तक अब कोई इतने उस्ताद नहीं बने, तो फिलहाल उस तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि रन टाइम। अब एक तो आपने प्रॉपर्टीज़ या चीज़ें चेंज की वहाँ पे इंटरफेस के अंदर, जीयूआई के अंदर। दूसरा तरीका क्या है कि आप रन टाइम पे करो, मतलब जो रन टाइम या जिसको आप लाइव कह सकते हो, उस दौरान आप खुद कर रहे होंगे, मतलब टाइप करके या उस फंक्शन को लिख के सारा, वो रन टाइम पे आप काम करना, उसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हम रन टाइम पे कैसे उस पर काम करें। यू कैन आल्सो चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म एट रन टाइम बाय राइटिंग द रिलेवेंट कोड। रिलेवेंट कोड क्या है? जो चेंज करने का जो कोड है वो रिलेवेंट इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया। ऐसे नहीं कि आप वहाँ मैसेज हेलो उसका आप दे दो या कोई और बटन का दे दो, कुछ और दे दो। द डिफॉल्ट फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट। मैं पहले बताया कि सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये वीपी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे एक तरह से। अच्छा, एंड एन इंस्टेंस ऑफ द फॉर्म, इसको इंस्टेंस भी ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आगे कुछ चीज़ों में आपको ये फर्क पता चल जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट कह लो, इंस्टेंस कह लो या कंट्रोल कह लो, वो उस वक्त फिट होगा कि आप किस सिनेरियो पे बैठे हैं प्रोग्रामिंग के। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक है कि ये ऑब्जेक्ट है फॉर्म आपका, यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। क्यों? इसके आगे चल के इसके प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, इस वजह से क्लास वाली बात आ जाएगी। अच्छा, तो क्या हो गया जी इसके साथ? एंड इंस्टेंस ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट है। कैन बी डोनेटेड बाय द नेम मी, ये सिंपल किया। पहले मैंने जैसे कहा था, प्रोग्रामिंग में बहुत से नाम हम ऐसे यूज करेंगे कि जो आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हुए इजी हो करने में। तो यहाँ पे फॉर्म का नाम क्या दिया? मी दे दिया इसको। The property of the object can be defined by specifying the object's name followed by a dot or period। ये इसका जनरल सिंटैक्स है। जनरल से मुराद ये इसका फार्मूला है। जैसे एक्सेल के अंदर सम का एक फार्मूला होता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सम करने का। मतलब एक फार्मूला दे दिया आपको भी, इस तरह सम होता है, इस तरह मल्टीप्लाई होता है, इस तरह डिवाइड होता है। तो ये मतलब आपका ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक फार्मूला बता दिया कि भी इसी तरह ऑब्जेक्ट का नाम होगा और उसकी प्रॉपर्टी होगी। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम से मुराद क्या है? ऑब्जेक्ट आपका बटन हो सकता है, यहाँ पे बटन का नाम डाल दो। ऑब्जेक्ट आपका फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद बहुत प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी कोई बता सकते हैं? मैंने फॉर्म ले लिया, फॉर्म की कोई प्रॉपर्टी बताओ मुझे। अब से यही कर रहे हैं, फॉर्म की कोई प्रॉपर्टी बताओ। फॉर्म नेम प्रॉपर्टीज है ना भाई, फॉर्म नेम, फॉर्म बैकग्राउंड, फॉर्म कलर, डिजाइन, जो भी सारे प्रॉपर्टीज है। बटन कर लिया, बटन के भी ये बटन प्रॉपर्टीज में इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से? टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट एक्सेट्रा, जो भी आपने एचटीएमएल में की हुई ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी उनमें से आपको यहाँ यूज करनी पड़ेगी। मतलब वो करने का आपको इसलिए फायदा होगा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको मेरे ख्याल से तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नाम यूज होगा और उसकी प्रॉपर्टी यूज। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक एक वो कोड है जो डिफॉल्ट, जिसको हर चीज की एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, तो ये डिफॉल्ट कोड कह सकते हो आप इसको। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल वी कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फॉर्म टू ब्लू यूजिंग द फॉलोइंग कोड। अब जी ब्लू कोड कलर करने के लिए हमने जो है ना, आप रन टाइम पे कोडिंग कर रहे हैं, वहां प्रॉपर्टी से कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, कोडिंग करके कर रहे हैं। एक तो तरीका ये, आप सिंपली आराम से टाइम आपका बच जाएगा। वहाँ प्रॉपर्टीज में देखो बैकग्राउंड कलर कौन सा है, हाँ जी ये क्लिक किया, वहां से कलर ढूंढो कौन सा लगाना, क्लिक किया, वो उसी वक्त ही हो जाएगा। लेकिन अब रन टाइम पे कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे? जैसे बाजों का काम करते हैं ना, मिसाल इसको ऐसे लो, रन टाइम पे करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन ये आता है, आप लोग भी पूछ रहे हो, मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन खुद से बनाओ। भाई रन टाइम पे क्या जरूरत पेश आई कोडिंग करने की? बैकग्राउंड का कलर ही चेंज करना है ना। तो जब आप बना रहे हो फॉर्म, तो प्रॉपर्टीज में दी हुई वहीं पे सारे फॉर्म चीजें ये डाल दो। यहाँ पे आपको मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप कर चुके हो। और से सुनो, रन टाइम पे क्यों जरूरत है भाई? हम वहां से कर सकते हैं। क्यों जरूरत है? आप वर्ड पे जाते हो, आपने पेज पे लाइन लिखी, कोई भी एक लाइन, ठीक है, आप वो सॉफ्टवेयर आपका बनाया हुआ नहीं है, आप प्रोग्रामर नहीं हो फिलहाल, ये आप थैंक यू वेरी मच सर, आप थैंक यू वेरी मच, खिदमत करनी पड़ेगी। तो आप प्रोग्रामर नहीं हो, आप सोचो आप सिर्फ यूजर हो, आपकी इंटरेक्शन है एमएस वर्ड के साथ, आपने वहाँ टाइप किया कोई भी लाइन एमएस वर्ड के अंदर, अब आपने उसको सेलेक्ट किया, जी मुझे इस फॉन्ट को बड़ा बोल्ड करना है, इसको कलर देना है, इटैलिक करना है, टाइम न्यू रोमन्स में रखना है, एरियल में रखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे?
फाइल पे जाओगे, उस फाइल के ऊपर कोडिंग की हुई है, ठीक है, और उसके फाइल में जाने के बाद फॉर्मेट्स पे जाओगे, वहाँ पे फॉर्मेट्स को खोलोगे, वहाँ पे फॉन्ट्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से कलर चेंज हो रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो 12 16 यहाँ पे फॉन्ट बड़ा हो गया, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू हो गया वर्ड के अंदर। तो ये रन टाइम पे काम करने वाली बात है। अब हो सकता है आप भी यहाँ पे एमएस वर्ड का एक छोटा सा एक फॉर्म ऐसे बनाओ, उस फॉर्म के अंदर एक पेज डाल दो और आप उस प्रोग्राम को इसी तरह एमएस वर्ड का छोटा सा हिस्सा बना के आप दे दो कि भी मैंने एमएस वर्ड का एक छोटा एप्लीकेशन बनाया। आप वहाँ पे तो रन टाइम पे वो आपको कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि फॉर्म के अंदर तो आप चेंज नहीं करोगे ना, फॉर्म आप उसको दोगे यूजर को ब्लैंक, जैसे एमएस वर्ड वाले माइक्रोसॉफ्ट वालों ने आपको व्हाइट पेज दे दिया, अब आप चेंज करोगे उसको आगे। अब आपने यहाँ बनाया, अब आप तो अगर आप वो चाहो तो इस फॉर्म को ब्लू करके ही दे दो एडवांस में पहले, लेकिन आगे यूजर उसको कर रहा है, यूजर को नहीं जी मुझे पेज तो व्हाइट वाला चाहिए, मैं खुद से करूंगा उसको दूसरे कलर में चेंज, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी रन टाइम कोडिंग की। समझ में आ गई बात? तो रन टाइम बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ती है। हम तो इजीली कोड, बहुत से लोग सोचते हैं यार क्या जरूरत है इतना लंबा 3-4 पेज का, ये 3-4-5 लाइनों का कोड में लिखते जाऊं, उसमें एरर भी आ सकता है, फिर बंद करके उसको सही करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इसका फायदा ये कि रन टाइम, असल कोडिंग रन टाइम वाली होती है। वो डिजाइन टैब पे आप जो बेसिकली जो करने वाली चीजें होंगी कौन सी होंगी, ज्यादातर नाम चेंज करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट वगैरह कुछ कंट्रोल्स कैसे फॉन्ट वगैरह चेंज कर दी, और ज्यादा चीजों पे आप नहीं जाओगे क्योंकि और चीजों पे आपको रन टाइम पे करना पड़ेगा। रन टाइम क्लियर हो गया आपको? जो रन टाइम यही है ना कि आप जो फिजिकली काम कर रहे हो उस दौरान जो चेंजिंग होती है, रनिंग कर रहे हो आप प्रोग्रामिंग की, आप उसको लाइव यूज कर रहे हो, उस टाइम जो तब्दीली आ रही होती है वो रन टाइम इंटरेक्शन इसको कह सकते हो। उस दौरान वो इन्होंने क्लास की बात आ रही थी जी, पब्लिक क्लास ली मैंने एक, यहाँ पे पब्लिक क्लास ली और उसका फॉर्म यहाँ पे फॉर्म 1 आ गया। अगर हम वहाँ पे फॉर्म का नेम जो नीचे डिजाइन में नेम था हम उसको मेन फॉर्म करते हैं, या उसको किसी कंपनी का नाम दे देते हैं, या सॉफ्टवेयर के नाम देते हैं, ओरिकल लिख देते हैं, तो ये हमारे पास जो एप्लीकेशन जैसे ओरिकल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म 1 की जगह ओरिकल लिखा हुआ आएगा, या जो भी आप नाम दोगे डिजाइन के अंदर। हाँ, कहाँ पर? डिजाइन के अंदर, वो टेक्स्ट वाला नहीं, टेक्स्ट वाला वो है जो आपको वहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म 1 क्यों आ रहा है? ये डिफॉल्ट पे सेट किया हुआ है, पहले से चेंज नहीं किया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा रहे हैं हम लोग, कौन सा जी? लोड का। प्राइवेट है ये, प्राइवेट और पब्लिक को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इस कोड पे चलते हैं। क्या हुआ जी, यहाँ पे फंक्शन हमने एक बनाया प्राइवेट का, उसके अंदर हमने लोड का वो डाला है कि फॉर्म लोड, मतलब फॉर्म जैसी ओपन होता है, जैसी ओपन होता है फॉर्म। अब फॉर्म आपका एप्लीकेशन हो सकता है, या जो एमएस वर्ड आप ओपन करते हो वो भी एक फॉर्म है बेसिकली, प्रोग्रामर के जहन में जो कोडिंग कर रहा होता है, जिसने ये बनाया है, तो उसके लिहाज से वो फॉर्म है, हम तो इसको भी एप्लीकेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो वो जो फॉर्म आपका ओपन हो रहा है वो एक लोड का फंक्शन है, क्योंकि क्लोज, लोड, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, जितनी भी इंटरेक्शन चीजें हो रही हैं ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इसके ऊपर अलग आप इंटरेक्शन अलग अलग कोडिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं, फंक्शन बनाया प्राइवेट का लोड करने के लिए। फॉर्म जब लोड होगा क्या होगा, ये डिफॉल्ट चीजें हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं बाद में। अब यहाँ पे ये इन्होंने नाम दिया है उसका प्रोग्राम का माई बेस, यहाँ पे डिफॉल्ट में उसका अपना भी आ सकता है डॉट लोड। जब वो लोड हो, हमने क्या कहा था वो पीले एग्जांपल, ऑब्जेक्ट का नाम और उसकी प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है जी? माई बेस। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, बताओ जरा मुझे कौन है? फॉर्म 1। अब किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ जा ही नहीं रहे, अभी तो एक ही ऑब्जेक्ट पे अटके हुए हैं, बटन तो कर लिया, छोड़ दिया। फॉर्म 1 डॉट लोड डॉट प्रॉपर्टी, लोड भी एक प्रॉपर्टी है, क्लोज भी एक प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टीज के अंदर अब आप जाके देखोगे ना, दोबारा मैं ओपन करता हूँ, वो सारी प्रॉपर्टीज है। तो ये डॉट के साथ वो चीजें आप ऐड कर सकते हो, तो उनमें जो तब्दीली करनी है वो आप कोडिंग में ऐड कर दो कि जी क्या तब्दीली करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक सेंटेंस याद रखना कि उस ऑब्जेक्ट का नाम और उसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जी जब फॉर्म खुले, लोड हो, नहीं आ रहा, माउस काम नहीं कर रहा, तो जी क्या हुआ जी कि ये मैसेज सेंड कर रहा है सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ये क्लास लाइब्रेरी है, ठीक है, ये क्लास है, सिस्टम का ऑब्जेक्ट्स का क्लास है।
ये उस पर सेंड कर रहा है जी, यहाँ से वो फॉर्म को ढूंढो, उसकी एक वो आई है, ये इसके अंदर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं एक तरह से, ये मैसेज पास कर रहे होते हैं जी। वो लोड पे एक ऑप्शन आया है, लोड करना है फॉर्म को, ये क्लास के अंदर जाके वहाँ से उस ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा फॉर्म को, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को ढूंढेगा, यहाँ पे एक इवेंट बनाएगा। तो ये चीज़ें इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो वर्डिंग है, सेंटेक्स है, उसको मैं बता रहा हूँ। वो उसको लोड कर दिया, लोड करने के बाद क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, मी यहाँ पे इन्होंने इसको नाम दे दिया, मी को डिफॉल्ट पे फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। मी आपका ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म के साथ क्या हो रहा है, फॉर्म डॉट उसका प्रॉपर्टी, हाँ सर ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर्म डॉट टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी है बराबर है इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, कोड का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोड में डालना है। अच्छा सॉरी, अच्छा जी, फिर दूसरा उसने एक और काम किया जी। क्या काम किया है, मी डॉट बैकग्राउंड कलर ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी दोबारा से यूज किया इसने, ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज किया, डॉट प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, पहले उसने यूज किया था टेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी इसने बैकग्राउंड कलर, ये हमें प्रॉपर्टीज में साइड में दिख रही है, लेकिन अभी हम रन टाइम पे काम कर रहे हैं, अभी उस तरफ जाओ नहीं। तो बैकग्राउंड का कलर बराबर है किस पे देना है, कलर डॉट ब्लू। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक तरह से आप इसको कंसीडर किया है इसने, कलर को भी, ठीक है। कोई भी चीज हो उसको आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी चीज एक्सेट्रा, उसकी अपनी एक खसलतें होंगी, अपनी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, अपनी उसकी चीजें होंगी। अब कलर के अंदर उसने क्या किया, डॉट ब्लू ले लिया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिया इसने, क्यों? क्योंकि ये कोड है, ये प्रोग्रामिंग है, तो ये बार बार बता रहा हूँ। ऐसे नहीं जहाँ भी आप लोग इन्वर्टेड कॉमास में डालना शुरू कर दो, जैसे हम HTML में कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे चीजें चेंज हो गई। समझ आ रही है बात? हम 2-4 प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं रन टाइम पे, वहां पे तो हम सिंपली जाके वहां पे सिर्फ सेलेक्ट एंड क्लिक करके ये काम हो जाता हमारा। लेकिन ये रन टाइम पे कब यूज होती है, जब आप जैसे आप खुद किसी और का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वो आपको रन टाइम पे करनी पड़ेगी। यही बंदा यूजर जो है ना, जिसको मैं बना के दे रहा हूँ, वो इस बटन पे क्लिक करे तो क्या कलर चेंज हो क्या नहीं हो, तो वो आपको रन टाइम में करना होगा। वो आप प्री डिफाइन वहां से क्लिक करके डाल के नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा इसी तरह मजीद एक और उसने डाल दिया, एक और प्रॉपर्टी जी, मी डॉट मैक्सिमाइज बॉक्स इक्वल टू फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है, मैक्सिमाइज जो है आपका वो बंद हो, डिसेबल हो, फॉल्स का मतलब क्लोज या बंद, मतलब जीरो कह सकते हो। अच्छा, मी डॉट मिनिमाइज बॉक्स इक्वल टू ट्रू, ये मिनिमाइज आपका इनेबल हो, ये यूजेबल हो, मतलब इस पे हम काम कर सके, ठीक है। इसी तरह हमने एंड सब कर दिया, ये यहाँ पे भी ओपन क्लोज वाला चक्कर है जैसे HTML में था। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने, यहाँ से इसको बनाया प्राइवेट सब, यहाँ पे एंड सब, इसको सबको एंड कर दिया। और यहाँ पे क्लास जो हमने बनाया था, कौन सा क्लास, फॉर्म के लिए क्लास बनाया था, उसको हमने क्लोज कर दिया।